अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी, कुर्बे क़यामत दा ज़माना चल रहा है। क़यामत बहुत करीब आ रही। उन्हें क़यामत तो पहले हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लियानगे। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लियान नज़ूल करानगे। तो हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम दा ज़माना बहुत ही करीब है। बाद लोग तो 2024 कोई 25 तो 27 तक दस रहे हैं। एक अंदाजे ने कि हिसाब किताब ने अहादीस की रोशनी च, क्योंकि साल तो कोई दसिया नहीं गया ना, क़यामत दा साल दसिया गया कोई किहड़े साल च आएगी। तो निशानियां दसिया गई ने तो इन्हां दे भी साल नहीं दसिया गया। उस तो पहले कुफर फैल जाएगा, यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। कुफर फैल जाएगा, जुल्म ते ना इंसाफ़ी का बहुत ज़्यादा दौर दौरा होएगा, हर तरफ जुल्म ज़्यादती होएगी। तो हुकूमत यहूदियों की एक हिसाब की कायम हो चुकी है कि सारा कंट्रोल उन्हों का दुनिया दे विच, मईशत ते कंट्रोल, हुकूमतों ते सारा कंट्रोल। बज़ाहिर मुसलमान हुकूमत तो है न, 57 मुल्क ने पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, लेकिन उन्होंने तो सारे दे जिहड़े ने वो अमेरिका और यहूदी नसरानी इन्हां दे ज़ेरे तसल्लत ने, सब उन्हों दे पिट्ठू बने हुए हैं। उन्हों की मर्जी तो बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने को जाते हैं, जाके उन्हें डिक्टेशन लैके आते हैं तो वही सारा निज़ाम चलाते हैं। जोड़ा भी हुकूमत आंदा वो पहले अमरीका के नाल एग्रीमेंट करता है, उन्होंने सारिया शरायत मनता है कि तुहाडे एजेंडे नूं असीं नाफज करांगे, पूरी तरीके दे नाल तुहाडी नाफरमानी नहीं करांगे, तो फिर उहदी हुकूमत ही बनन दित्ती जाती है। पर जोड़ा भी उन्होंने फैसले दे, उन्होंने नज़रिए दे, उन्होंने उस प्लान के बरखिलाफ चलन की कोशिश करता उन्हें मरवा देंगे। तो यह चल रहा मामला चल रहे हैं, सारे नूं कर्जा ही कर दिता होया, कर्जे च जगड़ दिता है कि अपनी मर्जी ना कोई फैसला नहीं कर सकता। तो दज्जाल ने भी आना है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम तो पहले दज्जाल किसी जजीरे दे विच उहनूं बेड़ियां नाल जकड़िया होया, संगल मारे हुए ने, बन्निया होया उहनूं, तो कैद किया होया। तो उहदा भी दज्जाली फितने तैयार हैं, उहदा निज़ाम ते कायम करने वास्ते यहूदी पूरा अपना बंदोबस्त कीती जा रहे हैं। तो सैयदना इमाम मुहम्मद अल महदी अलैहि रिज़वान, आप दा नाम मुहम्मद होएगा, हदीस शरीफ है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहदा नाम मेरे नाम ते होएगा, उहदी कुनियत मेरी कुनियत होएगी, यानी अबुल कासम। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासम सी, तो उन्होंने कुनियत भी अबुल कासम होएगी। उन्होंने वालद का नाम फरमाया मेरे वालद के नाम ते अब्दुल्ला होएगा, तो वालदा का नाम आमना होएगा। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुशाबा भी होंगे और वजी खूबसूरत चेहरा मुबारक होएगा। तो मदीने शरीफ दे विच आपदी पैदाइश होएगी। साढ़े अहले सुन्नत दे नज़दीक ये आके मदीने शरीफ दे विच पैदाइश होएगी। तो शिया हज़रात जिहड़े ने वो इमाम गायब कहंदे ने उन्होंने, वो कहंदे ने उन्हों की पैदाइश हो चुकी है। हज़रत 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दे बेटे ने, वो तो छुपे हुए ने, तो उन्होंने इमाम गायब भी कहंदे ने। तो आप उन्होंने अकीदे मुताबिक कुर्बे क़यामत तो पहले ज़ाहिर होने, लेकिन साडा जिहड़ा अकीदा है, सही अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात, उहदे मुताबिक आपकी पैदाइश होएगी। बाद लोग अजकल दावा कर रहे हैं कि आपकी पैदाइश हो चुकी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो आप मदीने शरीफ च पैदाइश होएगी, तो उस वक़्त पूरी दुनिया दे विच कुफर ते जुल्म फैल चुका होगा, भर चुकी होगी दुनिया जुल्म दे नाल, जुल्म ना इंसाफ़ी। तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि मुसलमान, क्योंकि यहूदियों की हुकूमत कायम हो गई होगी,
तो मुसलमान अपना रहबर लीडर, अपना हुक्मरान, अपना खलीफा तलाश करने की कोशिश करेंगे, किसी ने बनाई है कोई जहाद वास्ते। तो आप इस चीज़ तो बचन वास्ते किते ये भारी जिम्मेदारी मेरे ते ना आ जाए। इमाम मुहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम इस जिम्मेदारी तो बचदे होया उत्थों चुप छुपा के ते मक्के शरीफ आ जाएंगे। तो मक्के शरीफ भी कुछ अरसा छुपे रहेंगे। तो फिर आप तवाफ करेंगे काबा शरीफ का। तो काबा गलाफे काबा ने पकड़ के रो रहे होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह च इल्तिजा कर रहे होंगे। तो यही होएगी कि एक तो उम्मत की हालत ज़ार, हालात दुनिया दे देख के, जुल्म देख के, नाइंसाफ़ी नूं देख के तो रो रहे होंगे बारगाह इलाही दे विच। तो इस चीज़ तो भी बचने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैनू पहचान ना कोई लवे। तो उस वक़्त औलिया कराम जितने भी रूए ज़मीन ते औलिया कराम होंगे वो सारे उत्थे खाने काबे पहुँच चुके होंगे, क्योंकि कुफर फैल चुका है पूरी दुनिया से। तो जेड़े सही औलिया कलमा पढ़ने वाले शायद बतेरे होन, लेकिन सही ईमान वाले, ईमान मोमन औलिया कराम वो उत्थे खाने काबे पहुँच चुके होंगे, पहचान लैणगे। बल्कि गायब च आवाज़ भी आई कि ये महदी है, इसकी बैत करो। तो पहचान लैणगे तो उन्हें पकड़ कहणगे कि तुसी बैत लवो, सानू बैत करो जहाद वास्ते। तो इनकार करनगे, लेकिन उन्होंने बैत करनी पैगी कि अल्लाह ताला की तरफों मामूर ने इस चीज़ से उन्होंने को जिम्मेदारी ली जानी। तो लोग बैत करनगे, फिर अपना आप एक लश्कर लैके जहाद करते हुए उतों निकलणगे, दमिश्क पहुँचन। होने के इस वक्त एक नकली महदी भी सामने आया। उन्हें अपने आप को महदी होने का ऐलान किया होया। क्लीन शेव है, सिरों नंगा, अक्सर नंगा होंदा है, तो सूटेड बूटेड जिमें कोई अंग्रेज होए। वो खुद और पाकिस्तान दे विच पैदा होया। तो वह दावा कर रहा है कि मैं महदी हाँ। नाम वह कासम है, वो वालद का नाम अब्दुल करीम है। कासम बिन अब्दुल करीम, कासम वालद अब्दुल करीम। तो यह है कि किसी तरीके दे नाल भी कोई भी ऐसी चीज़ जी हदीसां दे विच हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान फरमाया वो मुताबकत नहीं रखती कोई भी चीज़, कोई भी दावा होता कि उन्हों का नाम मुहम्मद होएगा। जेडे असली इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, यदा नाम कासम है। उन्होंने वालद का नाम अब्दुल्ला होएगा, ये वालद का नाम अब्दुल करीम है। वो मदीने शरीफ च पैदा होंगे, पाकिस्तान से। कोई किसी तरीके दे नाल भी कोई इजोद नहीं रलती। तो यह है कि कई झूठे दज्जाल महदी का दावा करने वाले इस तो पहले भी पिछे रियाज गौहर शाही उन्हें भी महदी होने का दावा किया। वो फैसलाबाद सी, बड़े मुरीद शरीद उन्हें बनाए, पीर बनया, बुजुर्ग बनया, ऐसा ऐसा फिर वो महदी बन गया, महदी होने का दावा किया। तो काला स्या रंग सी, अजीब वो सूरत सी। तो किसी भी तरीके वो शक्लो सूरत तो मालूम ही नहीं होंदा भी महदी हो सकता। वही मामा की औलाद सरकार सल्लम की औलाद बीबी फातिमा, उन्होंने वालदा जी बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम चो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चो होंगे, तो वालद तरफों हसनी होंगे, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद चो होंगे, जेडे असली इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने। तो ये भी सैयद है कहलांदा है, वल्ला आलम सैयद है ही, भज नस के बन गया। तो जो भी है बहरहाल सानू कोई इतराज़ नहीं वो सैयद खान ते, वो महदी बनन ते सानू इतराज़ जरूर है कि वह जाली फितना फैला रहा अपने आप को। इमाम महदी तो बचनगे खलीफा बनन तो ये खुद कह रहे हैं। वो हवारी चंद जेडे ने पता नहीं किन्ने क डॉलर दे के इन्होंने लॉन्च किया गया तो उम्मत को गुमराह करने वास्ते। तो किन्ना को पैसा दिता गया, वो हवारी ने एक की नाम जेन च निकल गया, वो बयान करता वो भी किसी सिरों नंगा होंदा, लेकिन दाढ़ी उन्हें रखी हुई है, ये तो दाढ़ी भी नहीं हैगी, क्लीन शेव है। तो वो जनाब ये कह रहे हैं कि जी पाक फौज जी है वो इनू सदर बनावे पाकिस्तान का। पाकिस्तान दे विच उन्हें दावा किया कि पाकिस्तान के 20 जनवरी में पाकिस्तान से आजाद आने वाला है। तो इस वास्ते कि वो मैनू महदी नहीं मान रहा।
ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं। ये शिरक इत्थे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दरबारां ते जांदे ने शिरक हो रहा है। उन्होंने ये टारगेट दिता गया कि तू शिरक दा नारा ला कि मैं शिरक नूं ख़त्म करने वास्ते आया। तो लोग शिरक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ते अजाब आने वाला है। हो सकता है उन्होंने कोई प्लैनिंग च होए कि पाकिस्तान ते कोई इस किस्म के हालात बनाई जा रहे हैं जिस तरह के, तो जाहिर है अजाब नालों घट ते नहीं जो हालात जिधर नूं जा रहे हैं साडे। तो वो उन्होंने यहूदियां अंग्रेज़ों की चाल तो है, शुरू तो लैके वो कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो कोई चाल होएगी ऐसी कि उन्होंने तरीका उन्होंने तारीख दे दी कि तू ऐलान कर दे, तो वह कहेगा वेख्या ना मैं क्या सी कि मेहदी तस्लीम कर लो, इन पाकिस्तान का सदर बना दो, तो वरना जो तुम पछताओगे पाकिस्तान से अजाब आ जाएगा शिरक की वजह तो और मैनू मेहदी तस्लीम ना करने की वजह तो। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दे वक़्त विच उन्होंने फौज एक फौज जी जमीन च धस जाएगी, जमीन फटेगी तो जमीन च धस जाएगी फौज, शायद 70,000 के कितनी फौज होएगी, तो उस ज़मीन च धस जाएगी। कोई ऐसा वाक़या नहीं होया कि जेड़ा वो दावा कर रहा है आने नाल कोई भी चीज़ मेल नहीं रखती वो इस दावे दे नाल। झूठा मकार फरेबी दज्जाल, दज्जाल फरेबी नूं कहंदे ने, दजल फरेब। तो वो एक कुफर फैलाने के चक्कर च हैगे ने, अंग्रेज़ों की यहूदियों की साजिशां ने। तो अल्लाह ताला महफूज रखे सानू ऐसे फितनियां। तो ये आखिरी ज़माने दे विच दियां भी निशानियां ने कि आखिरी ज़माने च बड़े दज्जाल आएंगे, झूठे बड़े दावेदार होणगे। इस तो पहले वो मिर्ज़ा कादियानी उन्हें दावा किया नबी होंदा, मेहदी भी होंदा, पहले मेहदी होंदा दावा किया, फिर नबी होंदा दावा किया उन्हें। तो वह भी फितना अजे तक चल रहा, उन्होंने भी यही लोग प्रमोट करने वाले ने यहूदियों ने सारा मिल के। तो ये चीज़ां करते रहते हैं। तो यह कि सानू और सानू अपनी औलादा नू इस चीज़ तो बाखबर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ये चीज़ां लोगों तक दूसरों तक पहुँचानी चाहिए ताकि कोई उन्होंने फरेब च ना आ जाए। ये बहुत बड़ा फरेब है, दज्जल फरेब है। तो यह है कि कोई चीज़ पूरी नहीं उतरती, कोई भी निशानी है जी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने दसियां गई, कोई भी निशानी के मुताबिक यदा तो ना ही तो हुलिया ही वो नहीं गा। इमामा की औलाद मौला अली की औलाद के विचों होए तो यह शक्ल कभी यहूदियां वाली तो अंग्रेज़ों वाली शक्ल होवे दी। तो हर चीज़ ही उन्हें कहते नकल मारने वास्ते भी अकल चाहिए, नकल मारनी तो वो वास्ते भी अकल होनी चाहिए ना। इनू तो नकल मारने भी अकल नहीं आई, वो हुलिया ही अंग्रेज़ों वाला बनाया होया, सिरों नंगा होंदा ते नमाज भी पढ़ा रहा होंदा, क्लीन शेव है। अजीब तमाशा है भाई, इस्लाम का मजाक उड़ा के रख दिता इन्होंने लोगों ने। तो आपे ऐलान करी जा रहे इमाम मेहदी तो बचनगे खिलाफत तो कि बड़ी वड्डी जिम्मेदारी मेरे ते ना आ जाए, लेकिन उन्हें पहचान लिया जाएगा, औलिया कराम पहचान के तो आदि बैत करनगे उन्होंने। तो आप दमिश्क दे मशरकी मीनार ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना है। आप मस्जिद में खड़े होंगे, सुबह की अजान हो गई होगी, जमात का टाइम हो गया होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मसल्ले ते खड़े हो चुके होंगे जमात कराने वास्ते सुबह की। तो हज़रत सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो फरिश्तियां दे कंधियां ते हत्थ रखिया होया ते थल्ले नज़ूल फरमानगे, तशरीफ लियानगे आसमाना तो मशरकी मीनारे थे। तो फिर क्या जाएगा कि सीढ़ी लेके आओ, उतों फिर सीढ़ी के जरिए थले उतरने, क्योंकि ये आलमे असबाब है, दुनिया आलमे असबाब है। इतने सबब के नाल ही सारी चीज़ होंगी है, तो इल्लत चाहिए वो थले भी तशरीह लिया सकते हैं। लेकिन दसिया गया कि दुनिया आलमे असबाब है, असबाब नूं तर्क ना करना कभी भी। असबाब वो मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह ताला है, सबब वो पैदा करने वाला है, उसकी तरफ रजू किया जाएगा। लेकिन सबब नूं छड्डिया नहीं जाएगा कि अल्लाह रोज़ी तो अल्लाह ताला देंदा, लेकिन कोई ना कोई वसीला बनता है, कोई ना कोई सबब इख्तियार करना पैंदा है उन्होंने हासिल करने वास्ते। हर मामला ही दुनिया दे विच आखिर जी आखिर दे अल्लाह का कार्य उत्थे करना नहीं पैगा, तुहानूं कोई मेहनत या मशक्कत करनी नहीं पैगी। उत्थे बगैर असबाब तो ही तुम सोचोगे जन्नत दे विच कि यह चीज़ खानी तो तैयार तुहाडे अगे आ जाएगी, कोई फल खाना वो आ जाएगा, कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पैगी, उत्थे सबब की जरूरत नहीं होगी। तो ये दुनिया असबाब का घर है, इत्थे ते खेती बाड़ी करो तो हल चलाओ तो सारे मामलात करो, कारोबार करो, नौकरियां करो, सारे मामलात ने कोई ऑटोमेटिक नहीं कुछ होएगा, करना पेगा। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सीढ़ी के जरिए तशरीफ लियानगे, तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पिछे हटनगे,
कि आप अगे करन कहणगे भी तुसी जमात करो, फरमानगे कि नहीं तुसी जमात कराओगे। इत्थों कादियानी जिहड़े ने मरज़ाई वो कहते हैं जी वो नबी तो आने ने, तुसी कहंदे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद नबी को नहीं आना, तो आप ही तुसी कहंदे हो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना, लेकिन उन्हां दे वास्ते दसन वास्ते है कि आप नबी बन के तशरीफ नहीं लियानगे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मती बन के तशरीफ लियानगे। वो आन के इस कलमे का प्रचार करनगे, इस शरीयत का प्रचार करनगे, इस शरीयत के मुताबिक नमाज़ां पढ़नगे। जिस मसले का उन्होंने पता नहीं लगेगा वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल राबता करनगे रूहानी तौर पर, तो उस ते अमल करनगे। तो आपकी शादी होएगी, आपके बच्चे होंगे, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसाल होएगा उन्होंने, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अंदर रोज़ा मुबारक के अंदर दफन किया जाएगा। उन्होंने जगह मौजूद है उन्होंने वास्ते, उन्होंने भी उत्थे दफन किया जाएगा। तो गोया उम्मती बन के आएंगे, सलीब नूं तोड़ देंगे, खंजीर नूं कतल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खंजीर की पूजा भी करते हैं, गोश्त खाते हैं यहूदी जिहड़े ने, खंजीर नूं पालते हैं। तो दोवां दी नफ़ी कर देंगे, वो सलीब भी तोड़ देंगे कि वो कहते ना कि उन्होंने सूली चढ़ाया गया, लेकिन सूली नहीं चढ़ाया गया, वो तोड़ देंगे। और वो फिर उन्होंने आन दी वजह तो उस वक्त के जिहड़े ने ईसाई जिहड़े ने कलमा पढ़ के उन्होंने वजह तो मुसलमान हो जाएंगे। तो वो फिर उत्थों फिर लश्कर निकलेगा बाहर, तो काफरां नाल यहूदियां नाल जंग करदे हुए निकलेगा। तो उस वक्त दरख्त भी और पत्थर भी दसणगे कि मेरे पिछे यहूदी छुपया होया, कोई दरख्त पनाह नहीं देगा इन्हों, बदबख्त कौम यहूदियों की। कोई दरख्त बरगद का एक दरख्त है जिहड़ा उन्होंने पनाह देगा, उन्होंने इस वे पूरी दुनिया के दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि सानू पनाह मिल सके। लेकिन अल्लाह ताला दे तदबीरां बहुत आला ने, अल्लाह ताला दे अपनी तदबीर जी बड़ी आला है, तो वो कोई छुप नहीं सकेगा, बच नहीं सकेगा। तो आप हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम निकलणगे, तो आप दी सांस वो जिक्र सांस ना कर रहे होंगे, वो जिक्र दी गर्मी होएगी कि जेड़े काफर ने यहूदी ने पिघलते लगे जाएंगे। और जिसले उत्थे आमना सामना होएगा फौजां दा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी सांस दे नाल उहदा जिस्म इंज पिघलेगा जिवें नमक पानी च नमक पिघलदा। तो दौड़ेगा तो आप पिछों नेज़ा मार के उन्होंने जहन्नम हासिल कर देंगे। तो उस तो उन्होंने बचाने वास्ते यहूदी जिहड़े ने इन्होंने उस जगह का नाम है लुद मकाम है, साढ़े हदीसां किताबां दस्या गया है। तो वो बहुत ज़्यादा मुताला रखते हैं सारिया किताबां ने, सारी चीज़ों के पेशे नज़र रख के तो वो बंदोबस्त करते रहते हैं कि यदा तोड़ की करना है, ये तो किवें बचना बचाना है। अपने उन्होंने मसीहा करार देंगे ने कि साडा नजात दहिंदा साडा उस बादशाह आने वाला है, उधर जाल जड़ा। तो ਜਿਹੜੀਆਂ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक निशानियां दसी गई इस किताबों वो मुताबिक उन्होंने कहते हैं वो मसीहा साडा निजात दिंदा, मसाया उन्होंने कहते हैं अपनी ज़बान च। तो वो जंग जी दस्या तो गया कि तीरां दे नाल होएगी, लेकिन तीर जिहड़े ना वो मिज़ाइल है। इस वक्त मिज़ाइल देख लो, तीर ही है। उन्होंने उत्थे 75 किलोमीटर का फासला है जिथों दस्या गया कि तीर चलेगा तो जाके वजेगा, लेकिन वो तीर केड़ा जिहड़ा 75 किलोमीटर तक पहुँच सकता, आधा किलोमीटर नहीं जा सकता। वो मिज़ाइल होणगे, वो मिज़ाइलों की बारिश होएगी, वो जदीद असले दे नाल जंग होएगी। तो सारा वलिया मेट हो जाएगा सारा। तो फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत हुकूमत कायम होएगी। तो आप दुनिया नूं अमन दे नाल भर देंगे, अदलो इंसाफ दे नाल भर देंगे। जिवें जुल्म नाल दुनिया भरी हुई सी, इवें ही अदलो इंसाफ नाल दुनिया नूं भर देंगे। खुशहालियाँ होणगियां हर तरफ, तो बड़ा अमन अमान कायम हो जाएगा। फिर दौर दौरा होएगा। तो कई फिर कुछ चंद निशानियां फिर होर होणगियां, जिहड़ा मसलन सूरज का मगरब विचों तुलू होना, तो होर इस तरह कई मामलात होने। याजूज माजूज की कौम का निकलना, एक जानवर निकलेगा दाबतुल अर्द, वो निकलेगा ज़मीन के अंदरों निकलेगा। तो यह मामला तो कुर्बे क़यामत दे ने। तो यह है कि वह झूठा महदी दावेदार, तो वो अपने आप को लानत का मुस्तहक बना लिया उन्हें खम खाई। तेनों की जरूरत है, तेरी तो शक्ल ही उन्होंने वाली नहीं हैगी, तेरा तो हुलिया ही उन्होंने, तेरा तो खानदान ही वो नहीं है, तू तो पता नहीं किन्ना दी औलाद है। तो अजे भी तेरे वास्ते बेहतर कि तौबा कर, अल्लाह कोलों माफ़ी मंग, तो अपनी आखरत नूं तो बचा लै अपने। वो सानू ये गल्लां कह रहे हैं कि खुदा दे आज़ाद मुस्तहक बन गए इनकार करके।
ਉਹ ਲਾਹਨਤੀਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਈਂਧਣ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ कि जी मैनू खाबा 5 साल की उम्र तो लै तो मैनू खाबा शुरू ने अल्लाह ताला दा मैनू पता नहीं 130 दफ़ा दीदार होया तो 200 तो किन्नी बारी हजूर पाक सल्लम का दीदार होया तो मैनू खाबां दे विच सारा कुछ दस्या जांदा है। अल्लाह ताला ने मैनू क्या कासम तू इंज कर दे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कासम तू ऐलान कर दे, अल्लाह ताला ने फरमाया। वो अजीब तमाशा है इन्होंने दुनिया ते लाया है। लोग तो पहले ही दीन तो दूर होंदे जांदे ने ते ये मजीद जनाब ये फितना फैलाना शुरू होए ने। तो अपने साथियों नू, दोस्तों नू, घर वालियां नू, बच्चियां नू, औलादां नू, भाइयों नू इन्हां फितनियां तो आगाह करते रहो। कादियानियत दे फितने तो वह भी बड़ा फैलिया, खुफिया तरीके दे नाल उसनू प्रचार हो रहा है। कुरान पाक दे उन्होंने अपनी मर्जी के तर्जमे कर लैने। वो कहते हैं खातम नबीयीन का मतलब ये नहीं है कि नबूवत खत्म हो गई, नहीं, खातम कहते हैं मोहर नू, तो वह नबूवत जो नबी आएगा उन्होंने मोहर ला के आएगा। वो ऐसे ऐसे उन्होंने बेहुदा उन्होंने फलसफे कर लैने तो लोगों को गुमराह करने वास्ते तर्जमे लोगों फ्री कुरान तकसीम करते, पुराने दे के नवे वटा लो, वो तर्जमे बदले ने, उन्होंने अपनी तशरीह तफसीरां कीतियां हुई ने। तो खुदा गारत करे ना झूठियां नू मरदूदा कोलों साडियां नस्लां औलादां नू बचा के रखे। तो साडी औलादां, साडी आने वाली नस्लां जिहड़ियां ने उन्होंने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन्होंने फौज च शामिल कर दे, उन्होंने नाल जहाद च शामिल कर दे, तो ताकि फिर गज़वा हिंद भी होना है, हिंदुस्तान दे नाल भी जंग होनी साडी, तो पाकिस्तान नू फतह नसीब होनी है इंशाअल्लाह। उतों वास्ते भी जिहड़ा खरास्तान दे विचों काले झंडियां दी फौज वो तैयार हो रही है। हो सकता है यही जंग चलदे चलदे उस जंग तब्दील हो जाए। यह जी इसलिए जंग चल रही है इसराइल की तो फलस्तीन की, तो वह खरासान जोड़ा है किसी वक्त के पाकिस्तान भी खरासान का हिस्सा सी, बलोचिस्तान सारा तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा खरासान बड़ा वड्डा मुल्क सी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने दे। तो वो ईरान के भी हिस्से शामिल सन, अफगानिस्तान भी शामिल सी, पाकिस्तान के भी हिस्से शामिल सन। तो ये खरासान के काले झंडियां की फौज वो तैयार हो रही, हो सकता वो काले जहाज़ होन, वो काले हेलीकॉप्टर होन काले रंग के कि जेडे कि जिन्होंने झंडे और झंडे भी उन्होंने तो लगे काले। तो यह है कि वो फौज तैयार हो रही है, तो वो तीसरी आलमी जंग जी वो होएगी। हो सकता है यही वध के तीसरी आलमी जंग बन जाए। तो यह है कि अपने ईमानां दी हिफाजत बड़ी जरूरी है। टाइम का कोई पता नहीं किहड़े वेले वक्त आ जाना है, क्यामत आ जानी। जिहदी मौत आ गई उहदी तो क्यामत आ गई, वो क्यामत का इंतजार क्यों करे। किसी बजुर्ग ने पूछा अपने बजुर्गों को कि जी किहड़ी रात नूं इबादत जिहड़ियां रातां लैलतुल कदर आ गई, शबे बरात आ गई, ऐसियां रातां नूं किहड़ी इबादत करनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि आखिरी रात समझ के इबादत करो, कि मेरी आखिरी रात इबादत कर लो, कि आखिरी रात अल्लाह के नाल जा मिलना, उन्हें अल्लाह को चले जाना है, तो जो हो सकता मैं कर लवां, जिन्ना भी हो सकता इबादत कर लवां। कहने लगे उन्होंने गो क्या कि सरकार आखिरी रात का तो पता ही नहीं कि होनी। फरमाया फिर हर रात नूं आखिरी रात समझ के इबादत करो, हर रात नूं कि ये मेरी आखिरी रात, वो समझ के इबादत करो कि हुण मैं मेरी तो पेशी हो जानी अल्लाह ताला दी बारगाह च मैं जाना है, तो मैं कुछ कर लवां, को अपने नाल कोई समान लै जावां, कोई जिहड़ा मेरी बचत का समान होवे। अगे जाके अगे एक बाजार लगन वाला है, तो उत्थों दे जिहड़ा उत्थे जिहड़ा सिक्का चलना है उन्होंने तैयार कर लो, उत्थे पैसा जिहड़ा चलना वही है इबादत है जिहड़ी अल्लाह दी हमदो सना है, तारीफ है ओदी बारगाह च रोना गिड़गड़ाना तो अपने गुनाहों की माफ़ी मंगना तो उन्होंने राज़ी करने वास्ते। देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शाना सन। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मेरे तो बाद नबी होना हुंदा तो उमर हुंदा, तो आप रात को सजदे पै के इतना रोंदे कि आंसूआं दे नाल ए जगह काले निशान पै गए सन। आंसू आंसू गर्म होंदा, तो आप रो रो के इत्थे निशान पै गए सन, बड़ा रोंदे सन। तो दरखत दे विच ते परिंदा जे वेख्या तो वेख के रोना शुरू कर दिता कि काश मैं एक परिंदा हुंदा, खांदा पींदा तो इत्थे खत्म हो जाता, मैनू अगे जाके अल्लाह के सामने ना खड़ा होना पैंदा, अल्लाह के सामने जाके मैं की जवाब देंगा। हालांकि आपनू दुनिया ते जन्नती होने की बशारत दे दी गई सी, अशरा मुबशरा दे विच शामिल ने, तो उन्हां दियां ये हालतां हुंदियां सी उन्हां अल्लाह वालियां दियां। तो यह है कि वक्त जिहड़ा ना कोई पता नहीं किहड़े वेले आ जाना, किहड़े सांस जिहड़ा रुक जाना अंदर तो बाहर नहीं आना। उस वक्त इंसान जिस हालत ते होएगा, जे अगर हदायत है उस टाइम ते
तो वह हदायत तो जड़ा खात्मा हदायत ते लिखा जाएगा। अगर वो नाफरमाना चो उस वक्त जिसले साह उंदा रुक गया अंदर जाके बाहर ना आया तो फिर उन्होंने नाफरमाना च लिखा जाएगा या हदायत ते हदायत याफ्ता च लिखा जाएगा। खात्मा जड़ा ना वो ईमान ते हो जाए। ये दुआ भी करनी चाहिए तो वो वास्ते अमल भी करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। इस वक्त अल्लाह वाले जड़े ने वो जिक्र चला देंगे ने इंसान का कि ताकि वो जिक्र जड़ा है वो सांस जड़ा है वो खाली ना जाए। तो वो जिसले चल रहा हो जिक्र चल रहा हो मौत आवे तो जिक्र चल रहा हो खात्मा खुद ब खुद ईमान ते हो गया। तो रात में भी सोने तो पहले कलमा पढ़ के तौबा करके सोए इंसान, पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना। तो अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।